नमस्कार साथियों आज की आपकी ये वीडियो क्लास 3 होने वाली है, जिसमें हम आपको साइंस यानी कि विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो साथियों एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों इससे पहले हमने 2 क्लासें करवा दी हैं, उनको भी आप लोग चैनल पर विजिट करके जरूर देख लेना। और साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। और साथियों अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो साथियों ये आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी ये आपको वीडियो में बता दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और चलिए साथियों अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती? बताइए साथियों कौन सी विशेषता ऐसी जो नहीं बदलती? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, आवृत्ति। साथियों ये आवृत्ति नहीं बदलती। साथियों ये वेग, दिशा और तरंग दैर्ध्य ये सब कुछ बदल जाता है, बस आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पराबैंगनी किरणें किस विटामिन के निर्माण में सहायक होती हैं? तो बताइए कौन सी विटामिन में? तो आंसर होगा ऑप्शन डी। साथियों ये जो विटामिन डी के मतलब विटामिन डी के निर्माण में ये पराबैंगनी किरणें सहायक होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो बताइए साथियों ये सिनेबार जो होता है ये किसका अयस्क माना जाता है प्रमुख रूप से? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पारा। साथियों ये सिनेबार मुख्य रूप से पारा का एक अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बताइए कितनी होती है? 2, 5, 3 या फिर ऑप्शन डी 4? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन डी 4। साथियों ये संयोजकता 4 होती है क्योंकि कार्बन का जो तत्व होता है वो इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, तो इसके अगर कोषों में बांटा जाए तो 2 और 4, तो इसलिए साथियों लास्ट में इसकी जो आएगी संयोजकता ये 4 होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए में उपस्थित प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? तो बताइए कौन कौन से होते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, गुआनाइन और एडेनाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो किसका संकेत है? तो बताइए किसका संकेत होता है? क्षारीय विलयन का, अम्लीय विलयन का, लवणीय विलयन का या फिर ऑप्शन डी तटस्थ विलयन का? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन बी, अम्लीय विलयन। साथियों अगर लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो यह अम्लीय विलयन का संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो बताइए साथियों क्या होता है दूसरा नाम? विटामिन B2, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, विटामिन B2। साथियों राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम विटामिन B2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसी गैस का तापमान -273 डिग्री सेल्सियस होने पर उसका आयतन क्या होता है? तो बताइए साथियों क्या होता है उसका आयतन? शून्य होता है, न्यूनतम होता, अनंत या फिर ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता? तो साथियों आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्य। साथियों किसी गैस का अगर तापमान -273 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसका आयतन शून्य हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? अम्लीय, ऑक्सीकारक, अपचायक या फिर ऑप्शन डी उत्प्रेरक? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकारक। साथियों पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा बताइए क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर। साथियों प्रकाश की जो तीव्रता मापने के लिए हम किसी उपकरण का प्रयोग करते हैं उसका नाम लक्स मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा क्या होगा? क्रोटिनॉइड, एल्डिहाइड, टैनिन या फिर ऑप्शन डी लिग्निन? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, क्रोटिनॉइड। साथियों पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग क्रोटिनॉइड की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? यकृत, अग्नाशय, ग्रासनली या फिर ऑप्शन डी छोटी आंत? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, अग्नाशय। साथियों पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि अग्नाशय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य की आंख में
किस लेंस की तरह कार्य होता है? तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलन लेंस या फिर ऑप्शन डी कोणीय लेंस। तो साथियों इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन बी उत्तल लेंस। साथियों मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस की तरह कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो बताइए कौन सी होती है मुख्य रूप से? तो आंसर क्या होगा? ईथेन, ब्यूटेन, मीथेन या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो साथियों इसका जो आंसर होगा ये है ऑप्शन बी ब्यूटेन। साथियों एलपीजी गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी पायरोमीटर। साथियों भट्टी जैसे उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? कौन सा ऐसा होता है एंजाइम जो वसा को तोड़ देता है हमारे फैट को यानी कि है? तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या फिर ऑप्शन डी राइबोन्यूक्लिएज। तो आंसर है ऑप्शन ए लाइपेज। साथियों जो लाइपेज एंजाइम होता है ये हमारे अंदर का जो फैट होता है वसा उसको तोड़ने के लिए मुख्य रूप से काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, कार्य की पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग होता है? तो कौन सा लेंस होता है बताओ? तो आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का। साथियों हमारे कार के पीछे जो मतलब गाड़ियां आती हैं उसमें हम साइड मिरर से देखते हैं, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? बताओ कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य के दांत? 1, 2, 3 या फिर ऑप्शन डी 4? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4। साथियों हमारे जो दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस तत्व को शरीर का निर्माणकर्ता कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? कैल्शियम, आयरन, कार्बन या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन। साथियों जो प्रोटीन तत्व होता है इसे हमारे शरीर का निर्माणकर्ता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है? तो बताओ किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा करने में किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड। साथियों कृत्रिम वर्षा करने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किससे होता है? बताओ साथियों। तो आंसर क्या होगा? जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा या फिर ट्राइकोम? तो आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोएम। साथियों भोजन में पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है, और अगर जल के बारे में कहा जाए तो ये जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? तो बताओ फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया से होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए विसरण। साथियों फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया से होता है। तो साथियों हमारी आज की ये क्लास 3 यहीं से कंप्लीट होती है। साथियों अगर आप लोगों को ये वीडियो क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वीडियो क्लास कैसी लगी, और अगर आप लोग चाहते हो कि और भी क्वेश्चन लेकर आया करें तो साथियों कमेंट करके जरूर बताना। और साथियों आपको ये PDF चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और साथियों वीडियो पर मतलब कि चैनल पर नए हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना।